गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कंपटीटिव हिस्ट्री क्लास में हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में हम लोग प्रमुख स्थलों का चर्चा कर रहे थे। उसमें से आज एक और स्थल है जिसका नाम है धौलावीरा। पिछले क्लास में हम लोगों ने कालीबंगा के बारे में पढ़ा था। आइए एक बार कालीबंगा को रिपीट करते फिर आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल है और यह घग्गर नदी के किनारे स्थित था। इसका उत्खननकर्ता में 3 लोगों का नाम आता है। ए घोष, अमलानंद घोष, बी लाल, ब्रजवासी लाल और बी के थापर, बालकृष्ण थापर। अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल और बी के थापर, जिसको हम लोग शॉर्ट में ए घोष, बी लाल और बी के थापर कहते हैं। इसका कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां होता है और इसका उत्खनन 1951 ईस्वी में किया गया था। यहां से प्रमुख सामग्री में बताते कि सर्वाधिक मात्रा में काली चूड़ी प्राप्त हुआ था। काली चूड़ी सर्वाधिक मात्रा में हल प्राप्त हुआ था। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। सरसों और चना का साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। शल्य चिकित्सा का साक्ष्य मिला था। अलंकृत फर्श मिला था। तंदूरी चूल्हा का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला था और लकड़ी के नाली का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला था। और हम लोगों ने और देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। एकमात्र लगभग हड़प्पा सभ्यता में 1400 स्थल है जिसमें एकलौता धौलावीरा है जिसको यूनेस्को द्वारा 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में दर्ज किया गया है। इसलिए यह सबसे इंपॉर्टेंट स्थलों में से एक है। इसका उत्खनन 2 लोगों ने किया है। एक का नाम है जेपी जोशी, जगपति जोशी और एक का नाम है आरएस बिष्ट। 1967-68 में जेपी जोशी द्वारा उत्खनन इसका शुरू कराया गया था और आरएस बिष्ट ने इसका 1990 में उत्खनन किया था। यह जो धौलावीरा है यह 2 नदियों के बीच में स्थित है। धौलावीरा 2 नदियों के बीच में स्थित है और 2 नदी वो है मनसर और मनहर। मनसर और मनहर, कभी कभी ऑप्शन में मनसर और मनहर नहीं मिले तो लूनी नदी भी रह सकता है क्योंकि यह लूनी नदी के किनारे भी है। लेकिन मुख्य रूप से यह 2 नदियों के बीच में है। एक तरफ से मनसर नदी निकलती है और एक तरफ से मनहर नदी निकलती है। कालीबंगा का उत्खनन तो जेपी जोशी और आरएस बिष्ट द्वारा किया ही गया है और यह स्थल गुजरात के कच्छ में स्थित है। यह गुजरात के कच्छ में स्थित है और यहां से जो प्रमुख सामग्री प्राप्त हुआ है, आइए पहले इतना लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यह स्थल कहां है? कहां है? किस नदी के किनारे है? इसके उत्खननकर्ता कौन है? चलिए, तो कहां है? यह कच्छ में है। बताइएगा कच्छ कहां है? तो कच्छ गुजरात में है। यह किस नदी के किनारे है? तो मनसर और मनहर नदी के बीच में है। मनसर एंड मनहर, मनसर और मनहर। और यह लूनी नदी के भी किनारे है। लूनी नदी भी रखिएगा ध्यान में। उत्खननकर्ता में किनका नाम आता है? 2 लोगों का नाम आता है। एक का नाम है जेपी जोशी, जगपति जोशी और एक का नाम है आरएस बिष्ट।
RS विस्ट। जगपति जोशी ने इसका उत्खनन 1967-68 में शुरू किया था, लेकिन पुनः से 1990 में RS विस्ट द्वारा उत्खनन किया गया। इसका एक इंपॉर्टेंट बताएं, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला यह एकमात्र हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जिसे 2021 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो गया। यह पूछेगा कितने नंबर का स्थल है, तो यह विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 40वें नंबर का स्थल है। तो इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। सूची में शामिल 2021 में किया गया। अब यहां से क्या क्या सामग्री प्राप्त हुआ है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जहां से क्योंकि इसका लिखा हुआ हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, हम लोग देखेंगे क्लास में इसकी लिपि क्या थी, ये लोग कैसे लिखते थे, दाएं से बाएं लिखते थे कि बाएं से दाएं, कैसा लिखते थे, वो सब का चर्चा करेंगे। तो इसका जो लिखा हुआ वो पढ़ नहीं पाए हैं, तो जो उत्खनन से सामग्री प्राप्त हुआ है उसी से इसका अध्ययन किया गया है। तो उत्खनन से क्या सामग्री प्राप्त हुआ है, एक बार सुनिएगा, सभी साथ से ध्यान रखिएगा। स्टेडियम का साक्ष्य धौलावीरा से मिला है। स्टेडियम के बाहर साइन बोर्ड लगा है। साइन बोर्ड मतलब स्टेडियम के बाहर लिखा होता है, आइए आपका स्वागत है। क्या लिखा हुआ पढ़ नहीं पाए हैं, बस कुछ लिखा हुआ मिला है। तो स्टेडियम का साक्ष्य, साइन बोर्ड का साक्ष्य मिला है, सोना की अंगूठी का साक्ष्य मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोना की अंगूठी का साक्ष्य मिला है। 16 जलाशय, यानी 16 तालाब, जलाशय का मतलब होता है जिसमें जल हो, 16 जलाशय का साक्ष्य भी धौलावीरा से मिला है। और इसके अलावा सबसे अच्छा जल प्रबंधन, इस पूरे सभ्यता, वर्तमान में तत्कालिक जितने भी सभ्यता हैं, सभी सभ्यताओं में सबसे अच्छा जल प्रबंधन हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा में है। और इसी कारण से इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। पूछेगा कि यूनेस्को द्वारा धौलावीरा को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, यह हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है। ऑप्शन नंबर बी, यह हड़प्पा का सबसे प्राचीन स्थल है। ऑप्शन नंबर सी, इसका जल प्रबंधन सबसे अच्छा है। और ऑप्शन नंबर डी, यह हड़प्पा का सबसे पहले उत्खनन किया गया स्थल है। तो ये पहला उत्खनन किया गया स्थल नहीं है, पहला उत्खनन किया गया स्थल हड़प्पा है। सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, सबसे प्राचीन स्थल कालीबंगा है, जबकि जल प्रबंधन सबसे बेहतर होने के कारण यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। त्रिस्तरीय सुरक्षात्मक दीवार है, यानी यहां सबसे स्पेशल है कि इसमें 3 स्तर से सुरक्षा किया गया है। पूरे गांव नहीं, पूरे क्षेत्र का जितना बड़ा धौलावीरा है उस सभी को बाउंड्री से घेर दिया गया है। और इसका भवन 3 भागों में विभाजित था। तो आइए उत्खनन से क्या क्या सामग्री प्राप्त हुआ है इसको भी नोट कर लेते हैं। उत्खनन से प्राप्त सामग्री, उत्खनन से प्राप्त, चलिए पहला क्या बोले, स्टेडियम, स्टेडियम, स्टेडियम में फिर साइन बोर्ड, साइन बोर्ड, इसके अलावा साइन बोर्ड,
सोना की अंगूठी, सोना की अंगूठी। 16 जलाशय, 16 जलाशय सबसे बेहतर जल प्रबंधन, सबसे बेहतर जल प्रबंधन। इसी के कारण इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। त्रिस्तरीय सुरक्षात्मक दीवार, त्रिस्तरीय सुरक्षात्मक दीवार। भवन 3 भागों में विभाजित है, भवन 3 भागों में विभाजित है। हम लोगों ने धौलावीरा के बारे में जाना। धौलावीरा बोलेगा यह हड़प्पा सभ्यता में कर्क रेखा पर स्थित है। या जब भारत का आप लोग नक्शा देखिएगा तो भारत का जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, लेकिन पूछ दे हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल कर्क रेखा के सबसे निकट है या कर्क रेखा पर स्थित है, तो किसका नाम आता है? धौलावीरा का नाम आता है। धौलावीरा कहाँ है? तो यह कच्छ गुजरात में है। किस नदी के किनारे है? तो मनसर और मनहर नदी के बीच में। अगर मनसर और मनहर नहीं रहे तो लूनी नदी भी लिख सकते हैं। इसके उत्खननकर्ता में 2 लोगों का नाम आता है, जेपी जोशी, जगपति जोशी और आरएस बिष्ट का नाम आता है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में 2021 में शामिल किया गया और यह 40वां स्थल बना था। इसके उत्खनन में बताएं कि सभी साथ से याद रखिएगा, स्टेडियम, साइन बोर्ड, सोना की अंगूठी, 16 जलाशय, सबसे अच्छा जल प्रबंधन। इसके अलावा त्रिस्तरीय सुरक्षात्मक दीवार, भवन 3 भागों में विभाजित था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय।